नमस्कार दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों आज हम कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। कथा शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। एक कथा के अनुसार पुराने समय में एक गांव में ठाकुर रहा करते थे। इनका स्वभाव बेहद क्रोधी था। एक बार ठाकुर का झगड़ा एक ब्राह्मण से हो गया। क्रोध में आकर ठाकुर ने ब्राह्मण का खून कर दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपराध की क्षमा याचना मांगनी चाहिए। इसके लिए ठाकुर ने ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, लेकिन पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से साफ मना कर दिया। पंडितों ने ब्राह्मण की हत्या का जिम्मेदार ठाकुर को माना और वो दोषी बन गया। साथ ही ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी मना कर दिया। ठाकुर ने एक मुनि से पूछा कि उसका पाप कैसे दूर हो सकता है। मुनि ने ठाकुर से कामिका एकादशी व्रत करने को कहा। जैसा मुनि ने कहा वैसा ही ठाकुर ने किया। रात को ठाकुर विष्णु जी की मूर्ति के पास सो रहा था। तभी विष्णु जी ने उसकी नींद में दर्शन दिए और उसे क्षमा दान दिया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा है कि हे भगवान, मुझे आषाढ़ शुक्ल देवसैनी एकादशी और चातुर्मास महात्म्य का भली भांति ज्ञान है। आप मुझे श्रावण कृष्ण एकादशी के बारे में बताएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी ने एक समय यह एकादशी की कथा देवर्षि नारद को सुनाई थी, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, मेरी इच्छा है कि मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनूं। कृपया कर मुझे बताएं इसकी क्या विधि और महत्व क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद, तुमने लोगों के हित में बेहद सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। अगर कोई इस कथा को सुन ले तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि जो फल गंगा या काशी जैसी जगहों पर जाने से नहीं मिलता वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। यही नहीं, जो फल सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से नहीं मिलता वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो भक्त श्रावण मास में भगवान की आराधना करते हैं उसे सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। जो मनुष्य पापों से डरते हैं उन्हें कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। साथ ही विष्णु भगवान को श्रद्धापूर्वक याद करना चाहिए और उनकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पाप से मुक्ति पाने के लिए यह एक उचित उपाय है। हे नारद, स्वयं भगवान ने कहा कि कामिका व्रत करने से जीव कुयोनि को प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक जो मनुष्य तुलसी दल विष्णु जी को अर्पित करते हैं उन्हें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। तुलसी दल किसी भी रत्न, मोती, मणि, 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। विष्णु जी तुलसी दल से बेहद खुश हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को हमेशा नमस्कार करता हूँ। अगर मनुष्य तुलसी का पौधा अपने घर में सींचता है तो उसकी यातनाएं खत्म हो जाती है। तुलसी के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने कामिका एकादशी व्रत की कथा बताई। भगवान विष्णु के आराध्य देव भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य देव भगवान विष्णु हैं। सावन मास में एकादशी का आना विशेष संयोग होता है। साथ ही एकादशी के दिन अमृत काल भी लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त सच्चे मन से सावन मास में भगवान नारायण की पूजा करता है उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। तो दोस्तों, आप भी कामिका एकादशी का व्रत करें और कथा अवश्य सुने। कामिका एकादशी का व्रत करने से सबके बिगड़े काम बन जाते हैं। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।